हम कोटा यूनिवर्सिटी कोटा में बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स के पेपर सेकंड की फर्स्ट यूनिट का अध्ययन करेंगे। हम इससे पूर्व के 6 लेक्चर जो हुए हैं उसमें मैंने आपको यूनिट सेकंड जो कि आंशिक अवकलज पार्शियल डिफरेंशियल था उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। आज हम यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं ध्रुवीय निर्देशांक। हम अब तक कार्तीय निर्देशांक और ध्रुवीय निर्देशांक दोनों पढ़ के आए हुए हैं। कार्तीय निर्देशांक मतलब जब किसी वक्र पर स्थित बिंदु को हम एक्स वाई से रिलेट करते हैं तो उस सिस्टम को अपन कार्तीय निर्देशांक पद्धति कहते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स मतलब जब किसी बिंदु को हम आर और थीटा के रूप में डिनोट करते हैं तो हम कहते हैं कि ये ध्रुवीय निर्देशांक है पोलर कोऑर्डिनेट से। अब जैसे अपन ये कोई अपने पास वक्र है, इसका ये कोई बिंदु है P जिसके कोऑर्डिनेट हैं R और थीटा। जब ये R थीटा है, ये बिंदु O ध्रुव कहलाता है। ये रेखा प्रारंभिक रेखा इनिशियल लाइन कहलाती है। ये जो रेखा है ये ध्रुवांतर रेखा कहलाती है। जब इसके कोऑर्डिनेट r थीटा है तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हुई r और इसने जो प्रारंभिक रेखा के साथ जो कोण बनाया वो हुआ थीटा। ये जो रेखा है PT, ये इस बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा जो प्रारंभिक रेखा के साथ कोण बनाती है उसको हम सदैव साई से डिनोट करते हैं। ये स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं। आप विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ, जब अपन साई लिखेंगे तो इसका मतलब है ये स्पर्श रेखा और प्रारंभिक रेखा के मध्य का कोण है। स्पर्श रेखा और ध्रुवांतर रेखा के मध्य का कोण अपन फाई से डिनोट करते हैं। क्या है फाई? ध्रुवांतर रेखा ये ओपी और ये पीटी के मध्य का कोण ध्रुवांतर रेखा। एक रिलेशन होता है थीटा फाई साई में कि साई इक्वल टू साई इक्वल टू थीटा प्लस फाई। अपन पढ़ भी चुके कि बाह्य कोण एक्सटर्नल कोण दो सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर है, तो साई इक्वल टू थीटा प्लस फाई। ये हुई जब अपन किसी बिंदु को आर थीटा के रूप में डिनोट करते हैं। क्लियर? अब रिलेशन क्या है? रिलेशन इस डायग्राम को मैं आगे आपको और एक्सप्लेन करूंगा। कार्तीय निर्देशांक और ध्रुवीय निर्देशांकों के मध्य का रिलेशन अपन कल पिछले लेक्चर में अपन ने जब पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ा था तब भी बताया था। क्या रिलेशन है? x इक्वल टू आर कोस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। जब इनका वर्क करके जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर को आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। यानी क्या रिलेशन बना? आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब y में x का भाग देंगे तो r से r कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स। ये रिलेशन है रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। इसके बाद मैं यह आपको बता ही चुका कि ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य का कोण जो फाई होता है
उसको फाई से डिनोट करते हैं। इस फाई का मान अपने को आगे जब अपन सोल्व करेंगे तो आप याद रख लीजिए कि टेंजेंट फाई इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर होता है। किसका मान? ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य का कोण फाई। तो यहां से फाई क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स आर डी थीटा बाई डी आर। क्लियर? इसके बाद एक आर्टिकल है ध्रुवीय स्पर्शी, लंब, ध्रुवीय लंब, अधस्पर्शी तथा अधोलंब की लंबाइयां ज्ञात करना। लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट, पोलर नॉर्मल, पोलर सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। तो ये मैं इसी डायग्राम पे वापस आता हूं। ये ध्रुव हो गया, ये ध्रुवांतर रेखा है, ये प्रारंभिक रेखा है, ये अपन ने इसके ऊपर स्पर्श रेखा खींची है। ये ध्रुव को स्पर्श रेखा को जहां मिलती है टी, तो ये जो डिस्टेंस है ना ओटी, ओटी क्या कहलाएगी? ध्रुवीय अधः स्पर्शी की लंबाई, लेंथ ऑफ पोलर सब टेंजेंट, पोलर सब टेंजेंट। और ये जो पीटी है ना, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी ध्रुवीय स्पर्शी की लंबाई, लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट। कौन सी? पी टी। ओटी क्या हुई? पोलर सब टेंजेंट की डिस्टेंस, लेंथ। इसी प्रकार से ये जो पी एन है, ये क्या है? इस बिंदु पर, इस बिंदु पी पर लंब है, लंब अभिलंब है, जो इस ध्रुवांतर रेखा को ओ से बढ़ाएंगे, जहां मिल रहा है वो बिंदु क्या लिखा? एन लिखा। तो ये जो डिस्टेंस है कौन सी? पी से एन की, ये लेंथ किसकी होगी? ध्रुवीय अभिलंब, पोलर नॉर्मल, नॉर्मल है ना लंब, तो ये लेंथ क्या कहलाएगी? पोलर, लेंथ ऑफ पोलर नॉर्मल। और यहां इस बिंदु ओ से एन के मध्य की दूरी वो कहलाएगी ध्रुवीय अधोलंब, पोलर सब नॉर्मल की लेंथ। अब इनकी वैल्यू ज्ञात करना वो देखते हैं। सबसे पहले ध्रुवीय स्पर्शी, ध्रुवीय स्पर्शी क्या हुआ? ये हुआ पी टी। इसकी लेंथ ज्ञात करने के लिए अपन ने ये 90 डिग्री कोण है, ये वाला, ये 90 डिग्री कोण है। तो जब सेक फाई निकालेंगे तो इसमें पीटी का मान जब अपन लगाएंगे ना, तो वो जाएगा आर सेक फाई, आर सेक फाई। सेक फाई क्या होता है? अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई। टेन स्क्वायर फाई का मान क्या होता है? अभी बताया था मैंने, टेन फाई इक्वल टू क्या होता है? आर डी थीटा बाई डी आर। तो यहां से इस ध्रुवीय स्पर्शी की लंबाई पीटी क्या आई? आर अंडर रूट 1 प्लस आर डी थीटा बाई डी आर का होल स्क्वायर। ये कैसे निकला? यहां से देखिए, आपने कौन सा समकोण त्रिभुज लिया? समकोण त्रिभुज पी ओ टी से सेक फाई इक्वल टू क्या आया? पी टी अपॉन ओ पी। ये कौन सा वाला? ये वाला ले लिया, समकोण त्रिभुज पी ओ एम, नहीं पी ओ टी। अपने को डिस्टेंस किसकी निकालनी है? ये वाली, ठीक है। ये आधार है, ये लंब है। ये जब इस फाई की बात करेंगे तो सेक फाई का मान क्या आएगा? सेक फाई इक्वल टू क्या हुआ? पी टी अपॉन ओ पी, ओ पी। लंब बटे वे ये होता है ना, कोस क्या होता है? आधार बटे हुए कर्ण। तो सेक क्या हो जाएगा?
कर्ण बटे वे आधार। कर्ण कर्ण क्या हुआ? कर्ण कर्ण हुआ। इसमें जब समकोण त्रिभुज अपन ले रहे हैं, ये वाला POT, तो sec फाई क्या बना? कर्ण कर्ण हुआ PT बटे वे आधार क्या हुआ? जिसके ऊपर ये कोण बन रहा है। किसके ऊपर कोण बन रहा है? ये OP के ऊपर कोण बन रहा है, ये वाला, ये कोण। तो आधार क्या हुआ? ये आधार हो गया। ये लंब हुआ, क्योंकि यहां से ये एंगल कितना है? ये वाला एंगल कितना है? ये 90 डिग्री है। तो इसका PT का मान निकालना है, तो sec फाई इक्वल टू हो गया कर्ण बटे वे कर्ण, PT बटे वे आधार। तो ये आ गया। यहां से PT OP sec फाई, और OP क्या है? R। sec फाई का मान क्या है? √1 + tan स्क्वायर फाई। tan फाई का मान रख दिया, तो ये आपको ध्रुवीय स्पर्शी का मान आ गया। इसी तरह से ध्रुवीय अधोस्पर्शी का मान, यानी आपको किसका मान ज्ञात करना है? इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है। कर्ण लंब का मान, एंगल वही लेंगे अपन, कौन सा? कोण वही, त्रिभुज वही लेना है, POT। आपको आधार का मान पता है और लंब का मान ज्ञात करना है, टेंजेंट फाई। तो ध्रुवीय अधोस्पर्शी की लंबाई क्या आ गई? OT। तो टेंजेंट फाई बराबर क्या हुआ? आप जब निकालेंगे ना, तो टेंजेंट फाई इक्वल टू हुआ लंब। लंब क्या है? OT अपॉन आधार। आधार क्या है? OP। यहां से जब वैल्यू निकालेंगे तो OT बराबर क्या आ जाएगा? ये OP से गुणा हो जाएगा। OP मतलब R। तो OT बराबर क्या हो गया? R tan फाई। OT बराबर क्या हुआ? R टेंजेंट फाई। टेंजेंट फाई का मान निकाल ही रखा है, R डॉट R dθ/dr। तो ये वैल्यू आ गई। अब आपसे केवल एक अनुरोध है कि आपको ये वैल्यूज रट के नहीं जानी है एग्जाम में, क्योंकि रट के जाओगे तो संभव नहीं है। तो उसकी बजाय आप ये डायग्राम याद कर लो कि ये जो PT होता है आपका PT तो हुआ ध्रुवीय स्पर्शी और ये हुआ ध्रुवीय अधोस्पर्शी। ऐसे कैसे ही आपको PN और ON का मान ज्ञात करना है। इस प्रकार से आपके पास, इसी प्रकार जब आप करेंगे तो ध्रुवीय अभिलंब, जो डायग्राम में मैंने आपको बता दिया, PN, और ध्रुवीय अधोलंब ON के मान ये ज्ञात हो जाएंगे। PN का मान ये ज्ञात हो जाएगा, जो कि ध्रुवीय अभिलंब है, और ध्रुवीय अधोलंब ये आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपको याद नहीं रखनी है, बस आपको डायग्राम जरूर एक याद रखना पड़ेगा, वहां जाके वैल्यू निकालो। क्योंकि अपने पास वैल्यू केवल एक स्मॉल r की दे रखी है। स्मॉल r मतलब आपको ये वैल्यू दे रखी है, एक बार आपको ये निकालना है तो आपको इस एंगल, इस ट्राइंगल में सेक का यूज करना है। जब आपको इसका निकालेंगे तो आपको टेंजेंट का मान निकालना है। ऐसे ही जब आप यहां से इस PN का मान निकालेंगे तो कोसेक का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और जब इसका लेंगे तो वही लंब हो जाएगा। टेंजेंट का मान ज्ञात करना है। इस तरह से आपको करना है। अब एक चीज और है, ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई। ध्रुव मतलब यहां से इस पर स्पर्शी की डाली गई लंब की लंबाई, यानी यहां से इसके ऊपर ये लंब डाल दिया। आपको ये डिस्टेंस ज्ञात करनी है, किसकी? OM की। तो वही ट्राइंगल लेना है आपको, कौन सा? समकोण त्रिभुज PMO।
अब यहां ये 90 डिग्री नहीं है भाई, 90 डिग्री आपका क्या ये वाला है PMO से। तो PMO मैं थोड़ा बोल देता हूं, वक्र का वही डायग्राम बन जाएगा। ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई OM, और ये मैंने क्या मानी, स्मॉल p मान लिया। अब M पर समकोण त्रिभुज OMP से साइन फाई बराबर हो गया OM अपॉन OP, तो P इक्वल टू R साइन फाई, यही वैल्यू है। अब P को अपन R थीटा dr बाई डी थीटा के रूप में व्यक्त करें तो d फाई टेंजेंट फाई बराबर ये होता है, यहां से कोट फाई निकाल दिया, इसका रेसिप्रोकल लेके वर्ग कर दिया अपन ने, यानी 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई की जगह 1 प्लस कोट स्क्वायर फाई का मान यहां से रख दिया, ये रहा, यहां ये वैल्यू रख दी है, तो 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर 4 dr बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, ये अपना हो गया। अब इसके ऊपर बेस्ड अपन आगे के जो एग्जाम्पल्स है वो कल बताएंगे।